निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों में से किसने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपनी स्वयं की संगीत की एक अनूठी शैली बनाई? उन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों में से किसने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपनी स्वयं की संगीत की एक अनूठी शैली बनाई? उन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान किस घराने के संस्थापक थे? तो ग्वालियर घराने के। उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान किस घराने के संस्थापक थे? ग्वालियर के। कलामंडलम राजन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कथकली। कलामंडलम राजन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कथकली। स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2021 में उत्कृष्ट कोचों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में टीपी ओसेफ को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में मिला? एथलेटिक्स में। स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2021 में उत्कृष्ट कोचों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में टीपी ओसेफ को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में मिला? तो एथलेटिक्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? तो कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2005 में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा C6H4Cl2 सूत्र वाला एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कपड़ों के कीट पतंगों को नियंत्रित करने के लिए एक धूमक फ्यूमिगेंट कीटनाशक के रूप में किया जाता है? तो पैराडाइक्लोरोबेंजीन। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी जिन्हें 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थी? तो किराना घराना। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी जिन्हें 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थी? किराना घराना। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के प्रारूप में रूट शब्द का प्रयोग निम्न को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के प्रारूप में रूट शब्द का प्रयोग निम्न को दर्शाने के लिए किया जाता है? मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या। मार्च 2021 में किस खेल योजना को 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया? तो खेलो इंडिया। मार्च 2021 में किस खेल योजना को 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया? खेलो इंडिया। सुश्री कुमलिनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें बनारस घराने की निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो कथक। सुश्री कुमलिनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। उन्हें बनारस घराने की निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो कथक। फुटबॉल मैच में अंतराल इंटरवल की अवधि कितनी होती है? 15 मिनट। फुटबॉल मैच में अंतराल इंटरवल की अवधि कितनी होती है? 15 मिनट। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं RBC के निर्माण के लिए जरूरी एक अत्यावश्यक लिपोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन E। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं RBC के निर्माण के लिए जरूरी एक अत्यावश्यक
लिपोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कोरियोग्राफर ने हिंदी फिल्म दीवानी मस्तानी में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी की श्रेणी में 63वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? रेमो डिसूजा। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कोरियोग्राफर ने हिंदी फिल्म दीवानी मस्तानी में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी की श्रेणी में 63वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? रेमो डिसूजा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कुमार गंधर्व गिटार से संबंधित है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कुमार गंधर्व गिटार से संबंधित नहीं है। रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है की 1855। रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है की थी? तो 1855 में। 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? सीवी रमन। 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? सीवी रमन। कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में। कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। फास्टर देन लाइटिंग माय स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो हुसैन बोल्ट। फास्टर देन लाइटिंग माय स्टोरी किसकी आत्मकथा है? हुसैन बोल्ट की। लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने अगस्त 2021 में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने अगस्त 2021 में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। आप रसोई में किस उपापचयी प्रक्रिया द्वारा दही, पनीर और सॉवरक्रूट जैसे भोजन बना सकते हैं? तो किण्वन। गोताखोरी खेल की किस श्रेणी में आता है? तो जलीय खेल। गोताखोरी खेल की किस श्रेणी में आता है? जलीय खेल। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की ऊपरी सीमा क्या है? तो 1.25 लाख। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की ऊपरी सीमा क्या है? 1.25 लाख। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226। पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बेकहम द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा 2003 में प्रकाशित हुई थी? माय साइड। पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बेकहम द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा 2003 में प्रकाशित हुई? माय साइड। सब्सक्राइब।